Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student of class 8. I am Amrutna. Today we will learn about the cube formula from exercise number 6.4. Let's start. Yes, students, start करते हैं exercise number 6.4 और इसका क्वेश्चन है हमारे पास एक्सपेंड द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग एल्जेब्रिक फार्मूला। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन होंगे, हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखे थे उसमें हमारे पास सपोज करेंगे कि क्वेश्चन था 2a + 3b, तो होल स्क्वायर में वो क्वेश्चन था हमारे पास, तो हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, देन हमने उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया था। क्लियर स्टूडेंट? तो यही हमने जो स्क्वायरिंग पे काम किया था वही हमने अब क्यूब के फॉर्मूले में करना है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का डिफरेंस है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने देखना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है a + b का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये आपने लर्न करना है स्टूडेंट। ठीक है, और a - b का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। ठीक है, माइनस हमारे पास ऑल्टरनेट आ रहे हैं, ठीक, ऑल्टरनेट आएंगे। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? तो अब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके बाद हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं 2a + 3b होल क्यूब। ठीक है, तो सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और क्वेश्चन रिपीट करेंगे। सो क्वेश्चन हमने रिपीट किया स्टूडेंट, सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन रिपीट किया। रिपीट करने के बाद हमने देखा कि ये हमारे पास फॉर्मूले के बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो करेंगे, हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले का पहले रेफरेंस दे देते हैं। तो सिंस, ठीक है जी, स्टूडेंट हमने फॉर्मूले का रेफरेंस दिया है, सिंस a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ठीक है, अब इसे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारे पास a, हम सपोज करते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास a है और ये वैल्यू हमारे पास b है। ठीक है, तो हमारे पास a क्यूब है, तो मीन्स कि हमारे पास a 2a का क्यूब। ठीक है, 2a क्यूब मीन्स कि 2 के ऊपर भी क्यूब है और a के ऊपर भी क्यूब है। ठीक है, प्लस 3a² है। ठीक है, और b हमारे पास वैल्यू देखते हैं, तो a हमारे पास स्क्वायर में है, तो हमारे पास a 2a की वैल्यू है, मीन्स कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और a के ऊपर भी स्क्वायर है, और b हमारे पास 1 पावर के साथ है, तो b हम अपने कॉपी करते हैं 3b। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, यहाँ तक सॉल्व। मज़ीद हम करेंगे प्लस 3a हमारे पास सिंगल है और b हमारे पास स्क्वायरिंग में, तो हमारे पास a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू हमारे पास 3b है। ठीक है, तो हमने 3b लिखा और ये स्क्वायरिंग के साथ है, प्लस b क्यूब, तो हमने क्यूब, b की वैल्यू हमारे पास 3b है, तो हम 3b कॉपी कर लेंगे, तो ये हमारे पास आया 3b। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने करना क्या है कि बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। इसमें एक जगह स्क्वायरिंग होती है, फिर हमारे पास सेकंड टर्म में हमारे पास इधर होती है। ठीक है, तो बात ये हो रही है कि इसको हम ज़रा कंसंट्रेशन के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हमने करना क्या है कि 2 के ऊपर क्यूब है और a के ऊपर भी क्यूब है, तो 2 के ऊपर क्यूब के मीनिंग है 2 × 2 × 2, यानी 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। तो हमारे पास 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है और a के ऊपर क्यूब का मीन्स a क्यूब हो गया। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया है, प्लस साइन किया, हमने 3 एज इट इज कॉपी किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 के ऊपर स्क्वायर है और a के ऊपर स्क्वायर है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है 2 × 2 = 4। ठीक है, तो 4 हो गया हमारे पास, और a के ऊपर स्क्वायर का मतलब है a²। ठीक है, ये मैंने इसको सेपरेट कर दिया ब्रैकेट से, क्योंकि हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। ठीक है, और 3 भी हमारे पास एज इट इज कॉपी हो जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। प्लस साइन हमने कॉपी किया, 3 एज इट इज है हमारे पास, 2a भी हमारे पास एज इट इज आएगा, लेकिन हमारे पास 3b स्क्वायर है, तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और b के ऊपर भी स्क्वायर है, मीन्स कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और b का स्क्वायर हमारे पास b² होता है, तो ये भी हमने ब्रैकेट में ही लिख दिया है। प्लस 3 के ऊपर क्यूब का मीनिंग है 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, तो 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है और b के ऊपर क्यूब के मीनिंग है 2b क्यूब। ठीक है, 27b क्यूब हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 8a क्यूब भी हमारे पास एज इट इज आएगा, प्लस साइन, ये नंबर सारे मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 × 4 = 12 और 12 × 3 = 36। a² और b हमारे पास सिंगल नंबर है, वो सिंगल पावर है। ठीक है, प्लस साइन, 3 × 2 = 6 और 6 × 9 = 54, ये हमारे पास 54 हो गया, और a हमारे पास सिंगल है और b हमारे पास स्क्वायरिंग के साथ है। ठीक है जी, ये हमने कर लिया, प्लस 27b क्यूब एज इट इज
हो गया हमारे पास, ये आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट? एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है 4x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, 4x प्लस वाई का होल क्यूब हमारे पास। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन के क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन रिपीट करने के बाद हमने देखा कि ये a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मूले का रेफरेंस देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ये हम अज्यूम करते हैं कि ये a है हमारे पास और ये b है हमारे पास। ठीक है ना, तो हम हर a की जगह पर 4x लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, ये हमारे लिए ईजी रहता है। ठीक है, ब्लैंक अगर हम छोड़ देते हैं ना तो ये हमारे लिए ईजी रहता है, इससे हमारे स्क्वायर और क्यूब्स छूटते नहीं हैं गलती से। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, a की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे 4x। तो ये हमारे पास a की जगह 4x, यहाँ पर भी a है हमारे पास 4x। ठीक है, b की जगह पे हमने y लिखा, फिर हमारे पास a है तो a की जगह पे 4x और b की जगह पर हमारे पास y है। ठीक है, और यहाँ पर y की जगह b की जगह पर y हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 4 के क्यूब की मीनिंग क्या है, हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स क्या है, हमारे पास है 4 4 द 16 और 16 4 द 64। ठीक है, ये अगर चाहें तो आप रफ वर्क में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 64 हुआ, 4 का क्यूब हमारे पास 64 होता है। ठीक है, तो 64x क्यूब। अब मैं माइनस साइन के साथ 3 को हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। ठीक है, और 4 के ऊपर स्क्वायर की मीनिंग हमारे पास सबसे पहले हमने ये सॉल्व करना है। ठीक है, 4 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है हमारे पास 16। ठीक है, 4 4 से 16 और x के ऊपर स्क्वायर के मतलब है x स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हमारे पास y एज इट इज है, प्लस साइन 3 मैंने एज इट इज कॉपी किया, 4x मैं ऐसे ही कॉपी कर दूँगी। y के ऊपर स्क्वायर का मतलब है y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर हमने सॉल्व किए हैं और माइनस वाई क्यूब का वाई क्यूब हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 364x क्यूब ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ये हमने एज इट इज कॉपी किया। माइनस यहाँ पर नंबर्स जितने भी होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर 3 है, 16 है या 1 है, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है। हम क्या करेंगे, 16 3 ज़ा 48 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब हमने प्लस साइन 3 4 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, तो हमारे पास आया 12x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये मज़ीद सॉल्व हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है ना, तो अभी ये यहाँ पर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम स्क्वायर। ठीक है, हमने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट किया। ठीक है, हमने फॉर्मूले का रेफरेंस दिया कि ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं हम। तो a माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये हमने फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए, हमने इसका रेफरेंस देना है। रेफरेंस देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की जगह पे a की वैल्यू और b की जगह पे b की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं। a की जगह पे हमने a पुट करना है। ठीक है, ये a हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास a की वैल्यू है तो हमने a लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास b आएगा यहाँ पर, तो b की जगह पे हम 5b करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें a की वैल्यू पुट करनी है तो a है हमारे पास, और b की जगह पे हमने 5b कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा 5b आएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a के ऊपर क्यूब का मतलब है a क्यूब, हमने एज इट इज कॉपी किया। माइनस साइन यहाँ पे हमने a स्क्वायर, यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को कॉपी करेंगे, a के ऊपर स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर, और 5b हमने एज इट इज कॉपी किया तो हमारे 5b ऐसे ही आ गया। ठीक है, प्लस साइन 3a, तो a हमारा एज इट इज, हमारे पास 5 के ऊपर स्क्वायर है तो 5 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है 5 5 ज़ा 25 और b स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5 के ऊपर क्यूब का मतलब क्या है, 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 5 के ऊपर क्यूब का मतलब 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 b क्यूब। आप चाहें तो इसको रफ वर्क में सॉल्व करके भी आप कर सकते हैं।
मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ए क्यूब हमारे पास एज इट इज आया, माइनस 3a² 5b को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 15, ठीक है। a² b हमारे पास एज इट इज प्लस साइन, यहाँ पर पहले नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, तीनों नंबर्स, ये तीनों टर्म्स हमारी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 से हमारे पास 75, ए और बी के ऊपर स्क्वायर है तो बी स्क्वायर आ गया, माइनस 125 बी क्यूब, ठीक है। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, कोई लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे, ये आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 1/x का होल क्यूब, ठीक है। तो फॉर्मूले को हमने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट किया, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया कि ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। हमने फॉर्मूले का रेफरेंस देने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। अभी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ब्लैंक को हम फिल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जहाँ पर a होगा हम वहाँ पर x पुट करेंगे, और जहाँ हमारे पास b की वैल्यू लिखनी होगी वहाँ पर हम 1/x पुट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू है, हमने यहाँ पर x पुट किया, ठीक है। यहाँ पर a है तो हमने x पुट कर दिया, और b की जगह पर 1/x पुट किया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पे a है तो a की जगह पर x और b की जगह पर 1/x, और यहाँ पर 1/x b की जगह पे हमने पुट कर दिया, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x के ऊपर क्यूब के मीन मतलब है हमारे पास x क्यूब है ये, माइनस साइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x² हो जाएगा, यहाँ पर x², क्योंकि x के ऊपर पावर हमारे पास स्क्वायर की थी, ठीक है, तो हमने x² लिख दिया। और ये हमारे पास 1/x, चाहें तो इसको ब्रैकेट में ही लिखें, सबको भी सेपरेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्लस साइन हमारे पास 3 हो गया, हमने 3x को एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है। और 1/x के ऊपर का मतलब है x² है, ठीक है। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में इसको सेपरेट कर देंगे, प्लस माइनस साइन 1/x के ऊपर क्यूब का मतलब है 1/x क्यूब, ठीक है। अच्छा, 1 के ऊपर वन के ऊपर क्यूब हो, स्क्वायर हो, 4 टाइम्स हो, कुछ भी हो, हमारे पास कोई भी पावर होती है 1 के ऊपर, वो हमारे पास 1 ही रिपीट होता है, ठीक है। तो हमने 1/x क्यूब, लेकिन नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में x था तो उसके ऊपर जब कोई पावर अप्लाई होगी या किसी भी एक्स वेरिएबल के ऊपर कभी पावर अप्लाई होती है तो वो हमारे पास वैल्यू देती है, लेकिन हमारे पास 1 कोई वैल्यू नहीं देता, वो एज इट इज वैल्यू 1 ही रहती है उसकी। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम नेक्स्ट स्टेप में कर क्या रहे हैं तो इसको ज़रा सा देख लेंगे। इसी स्टेप में देखेंगे हम कि देखिए यहाँ पे हमें कैंसलेशन नज़र आ रही है। क्या है कैंसलेशन? है हमारे पास ये x कैंसिल हो रहा है हमारे पास इस x, एक x है, ठीक है। यहाँ पर 2x है ना, तो हमने उसमें से एक x कैंसिल कर दिया तो ये 1 बच गया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या किया, हमारे पास ये x² था और यहाँ x था, तो यहाँ से पूरा x कैंसिल हुआ, लेकिन यहाँ से हमारे पास सिंगल x कट हो गया, तो हमारे पास एक x बच गया, ठीक है। मज़ीद कोई कैंसलेशन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसकी सिचुएशन बनती क्या है, तो हम दिखाएंगे यहाँ पर x³ माइनस ये x हो गया, सिंगल हो गया ना, तो 3x हो गया, ठीक है। और 3x 1 3x हो गया, नीचे x हमारे पास कैंसिल हो चुका है क्योंकि एक ही था, तो हमारा डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं बची, ठीक है। प्लस साइन हमारे पास देखिए ऊपर x हमारे पास कैंसिल हो चुका है, यानी न्यूमिनेटर में हमारे पास x कैंसिल हो चुका है, तो 3 1 3 अपॉन नीचे एक कैंसिल हुआ है, एक बच गया, तो 3/x हो गया माइनस 1/x³ हो गया। ये हमारे पास आंसर होगा, ये फर्दर सॉल्व नहीं होना। दोबारा में देख लीजिए कि किया क्या मैंने, यहाँ पर एक सिंगल x था, यहाँ पर डबल x था, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक x को कैंसिल किया तो एक बच गया हमारे पास, जो रिमेनिंग x था वो हमने इसके साथ लिख दिया, मतलब 3x लिख दिया, ठीक है। लेकिन इस जगह पर क्या हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास सिंगल x था, लेकिन डिनोमिनेटर में डबल x था, ठीक है। तो हमने सिंगल x ऊपर से कैंसिल किया, तो ऊपर तो हमारे पास न्यूमिनेटर में कोई x नहीं बचा, लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर में एक x रिमेनिंग में है, तो हमने x लिख दिया, ठीक है। और प्लस वो माइनस 1/x³ हमारे पास एज इट इज कॉपी होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में भी हमने कुछ ऐसा खास काम नहीं किया। हमने क्या किया, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट किया, उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूले का रेफरेंस देने के बाद अब हम क्वेश्चन इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारी वैल्यू है हमारे पे x³ ठीक है। तो x³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ ठीक है। वैल्यूज़ पुट करते हैं, a की जगह पे हमने 5x लिखना है और b की जगह पे 1/5x लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ a है तो हमने 5x लिखना है, यहाँ पर भी a है हमारे पास 5x लिखना है, यहाँ b है 1/5x लिखना है, ठीक है। यहाँ a है हमारे पास तो 5x लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास b है तो 1/5x लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1/5x
लिखेंगे। ठीक है जी। अब मज़ीद सॉल्व क्या करेंगे? अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 5 क्यूब क्यूब मीन्स के 5 5 25, 25 5 हमारे पास 125 होते हैं, तो 125 एक्स क्यूब हो गया प्लस साइन 3 5। अच्छा, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। 3 एज इट इज हमने किया, 5 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है 5 5 25 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में कर देते हैं। 1/5x हमारा एज इट इज है, इस पर कोई स्क्वायरिंग नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। प्लस साइन 3 हमारे पास। अच्छा, इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं आप, 3 5 से 15 कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, हमने 5x भी एज इट इज किया, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले। तो 1/5 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है 25 और x के ऊपर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक और हो गया। और हमने यहाँ प्लस साइन 1/5x का होल क्यूब, तो 1/125x क्यूब ये हमारे पास आई। ठीक है, फर्दर सॉल्व होगा ये, अभी हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने में क्या है हमारे पास 125x क्यूब एज इट इज आएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कैंसलेशन करेंगे। तो यहाँ कैंसलेशन देखें किस तरह से हो रही है। हमारे पास ये x 5x पूरा कैंसिल होगा और यहाँ पर हमारे पास x की एक पावर कैंसिल हो रही है और 5 1 5 5 5 25। ठीक है, अब इसको देखिएगा कि आगे होगा क्या। 5x पूरा कैंसिल हो रहा है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है 5 5 25 और x की एक पावर कैंसिल हो रही है और एक पावर रह गई है। ठीक है, और ये हमारे अब मज़ीद हम सॉल्व करेंगे। तो 125x क्यूब प्लस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर्स को पहले। 3 5 15 15 1 15, तो हमारा 15 आ गया और x की एक पावर कैंसिल हुई है, एक रह गई है, तो हमने एक x कॉपी कर लिया। नीचे हमारे डिनोमिनेटर में 5x पूरा का पूरा कैंसिल हो चुका था, तो हम इसको नहीं कॉपी करेंगे। प्लस साइन यहाँ पर हमारे पास 3 रिमेनिंग है, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, 5x पूरा कैंसिल हो गया, तो 3 1 3 हो गया। ठीक है, लेकिन नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर 5 और x की एक पावर रह गई थी, तो यानी हमारे पास आंसर आया 5x प्लस साइन 1/125x क्यूब हमारे पास ये आंसर है। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर हो गया। Now student, we are moving toward our copy work. First and most important, you must have to maintain your index, then make a colorful title page of this chapter and then do the given work from the video. Thank you.